नमस्कार साथियों। आज 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन या लंबा दिन होता है। ये हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो भूगोल में पढ़ाया जाता था और सामान्य ज्ञान का विषय भी है कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून। लेकिन 2015 से 21 जून वर्ष के बड़े दिन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में योग के विषय में चर्चा की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा ने यूएनओ ने इसको स्वीकार करके 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कर दी और तब से हम मनाते आ रहे हैं। 2020 का ये 6वां योग दिवस है। इस योग दिवस पे हमारा फोकस जो है वो है योगा एट होम विथ फैमिली। योगा एट होम विथ फैमिली, घर पर योगा और परिवार के साथ योगा, इस पे जोर है। माई लाइफ माई योगा, आयुष मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता भी रखी है, माई लाइफ माई योगा। इस बार की थीम ही है घर पर योग और परिवार के साथ योग। ये इस बार की थीम है और प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की कि आप अपने परिवार के साथ योग करिए, उसका वीडियो अपलोड करिए। ये तो हो गए हमारे 21 जून की बात। अब योग पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। योग है क्या? योग वास्तव में सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, आध्यात्मिक विषय है। यह मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान दिलाता है। एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से, जिसकी कुछ क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। योग शब्द जो है संस्कृत के युज धातु से बना है। युज का अर्थ होता है जुड़ना, शामिल होना, एकजुटता, अर्थात योग का मतलब हुआ जुड़ना और जोड़ना। योग शब्द जो है सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के ने इसका प्रयोग किया था। पहली बार ऐसा बताया जाता है कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने इसका प्रयोग किया था सनकादिकों और उनको दिया था। फिर उन्हें सूर्य को दिया। इसके भी 2 आयाम हैं, 2 शाखाएं हैं। एक है ब्रह्म योग और एक है कर्म योग। ब्रह्म योग में सनक, स्नंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोड़ू, नारद, शुभकादिकों ने इसकी शुरुआत की। ये ज्ञान अध्यात्म सांख्य के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म योग जो है ज्ञान अध्यात्म सांख्य के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अपन इसकी दूसरी शाखा कर्म योग पे। कर्म योग व्यवस्वान, जिसे सूर्य भी कहते हैं, इसने इसकी शुरुआत की थी। सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजत्रियों और प्रजातक इसको पहुंचाया। अब पुरातत्ववेत्ता जो हैं, जो खोज करते रहते हैं, वो कब कौन सी चीज कब की है, पृथ्वी कब से खुदाई, तो उनका कहना है योग की उत्पत्ति 5000 ईसा पूर्व भारत में हुई थी। वैसे देखा जाए तो हमारे जो वेद हैं जिनमें योग की चर्चा है, वेद ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और 10,000 वर्ष पुराने हैं जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। आचार्य रजनीश ने तो वेद को 90,000 साल पुराना बताया। 1920 में कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज की थी, तो वहां उनको कुछ मूर्तियां मिली जिसमें योग की दशा थी। योग जो है यज्ञ कर्म है ना। जो भी विद्वान व्यक्ति है उसके लिए योग अगर योग नहीं करता, यज्ञ कर्म नहीं, उसका पूर्ण नहीं होगा। ये चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। इसके माध्यम से हमारी चित्त वृत्तियां हैं उनको रोकना है। उनको 3000 वर्ष पहले जो खुदाई हुई हैं सिंधु घाटी की, उसकी मोहरों में जो मोहर होती थी, पहले स्टैंप होती थी, सील होती थी ना, उसमें योग की मुद्रा मिलती है। योग सूत्र तो 200 ईसा पूर्व का ग्रंथ ही है जिसमें योग के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। ये 200 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। हम
भारतीय संस्कृति में अगर हम जाते हैं, समाजशास्त्र में हम आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, कि व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों में बटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसमें जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जब बच्चा गुरुकुल में जाता है तो वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का, धार्मिक ग्रंथों का, गणित का, सभी चीज का अध्ययन करता है, खेती का, इंजीनियरिंग का, इसके साथ साथ योग की शिक्षा भी प्राप्त करता है। अब भारतीय संस्कृति देखिए कितनी महान है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही व्यक्ति को योग की शिक्षा दिला देती है। ये मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा करती है। योग क्या करता है? व्यक्ति के मन और आत्मा की जो अनंत क्षमता है उसकी खुलासा करने वाला एक गहन विज्ञान का सतही पहलू है। इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। लोग आ कहते हैं योगा तो ऐसे ही है, कई फिल्म स्टार देने लगे हैं, हीरोइन देने लगी हैं, वो मजाक की बात नहीं है। योगा ये वास्तव में मन और आत्मा की अनंत क्षमताओं का खुलासा करने वाला एक गहन विज्ञान है का सतही पहलू है, साधारण सा पहलू है। इसमें हमारी जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात है। इसमें जीवन शैली का पूर्ण आत्मसात। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में आते हैं ना, मजाक बनाते हैं हमारे यहाँ लोग बाग, वो योगा नहीं है। ये इसको लोगों ने सोच लिया कि व्यायाम कर रहे, आसन कर रहे, ये नहीं, पे हाथ खींच रहे, कहीं इधर खींच रहे, उधर खींच कर रहे, कहीं तिरछे उच्चे, ये सब नहीं है। डांस कर रहा है, ये योग नहीं है। योग तो वास्तव में एक जीवन शैली है हमारी, एक आध्यात्मिक ऊंचाई है जिसमें आदमी ऊपर तक आता है। इसको पतंजलि ने इसका शुरुआत की थी और फिर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें 3 चीजें हैं। आप देखिए, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। यानी व्यक्ति को ज्ञान के लिए ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, और भक्ति यानी भक्ति में करना, अपने आप को जोड़ लेना किसी की भक्ति के साथ, और कर्म योग जो हम कर्म करते हैं। तो ये योग है। योग के बारे में काफ़ी कुछ है, बहुत सी है। पतंजलि का ने शुरुआत की थी। 200 ईसा पूर्व का योग सूत्र है। इसको योग को विधिवत हम करें। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है, तभी पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने की सभा ने इसको स्वीकार किया। पहली बार हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा ने इसको स्वीकार किया कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कहने पर। हल्की फुल्की बात नहीं है। योग एक दिनचर्या हमारी। आप योग करिए। योग के जो अलग अलग आयाम हैं, प्राणायाम हैं और विभिन्न वो हैं, उनको करिए। आप देखिए योग में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, जीवन शैली बदल जाएगी। अभी लॉकडाउन पीरियड और अनलॉकडाउन में जो एक तनाव में है, तो सभी कह रहे हैं कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना तो जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाए। लॉकडाउन में क्या कहा था? कोरोना की चेन तोड़ना है, घर के बाहर ना निकले। लेकिन लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलाया, अब अनलॉकडाउन करा। तो अनलॉकडाउन में क्या कहा कि आप अपना इम्यून सिस्टम, अपनी शक्ति बढ़ाइए। और शक्ति कैसे बढ़ेगी? योग से। तो आप योग करिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये है 21 जून जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही बनाए। आप नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में लें, अपनी जीवन शैली में आत्मसात करें, और योग के साथ रहेंगे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, मन आनंदित होगा। आज के लिए इतना ही।